हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है जो कैंसर का मेन फोकस का काम करता है। और अभी हम लोगों ने हाजीपुर में एक बहुत ही बड़ा सेंटर, सर बिहार का सबसे बड़ा सेंटर कैंसर के क्षेत्र में या चिकित्सा के क्षेत्र में सबसे बड़ा प्राइवेट हाजीपुर में स्टार्ट हुआ है। तो उसका शुभारंभ हम लोग करने जा रहे हैं। अभी आउटडोर स्टार्ट करेंगे, इसके बाद हम लोग जो है इंडोर शुरू करेंगे। 17 तारीख से आउटडोर शुरू हो रहा है उसका। कहाँ पे होगा सर? ये हाजीपुर में, हाजीपुर में अदलपुर करके जगह है, दिल्ली में है, दिल्ली आज टाउन में। तो मेरा ये कहना था, सबसे पहले तो हम अपना परिचय दे दें डॉक्टर जितेंद्र कुमार से। और भारत सरकार ने भी पद्मश्री हमको दिया है 2012 में। उसके बाद हम पारस हॉस्पिटल से पारस करते हैं, ये महावीर कैंसर संस्थान हम डायरेक्टर रहे पिछले 15 साल से। और फिर पारस कैंसर सेंटर के भी हम डायरेक्टर 4-5 साल से। और हम टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल बॉम्बे में अपने काफ़ी लंबे समय तक। तो कैंसर के साथ मेरा संबंध करीब 45 साल, कैंसर मरीजों के साथ 45 ईयर से ज़्यादा मेरा समय बीता है। हम पटना के ही हैं और यहीं के कॉलेज से मेरी पढ़ाई लिखाई हुई। इसके बाद फिर हम मुंबई में सारा काम। तो हमारा खास करके जो हिंदुस्तान के जितने भी एसोसिएशन अभी कैंसर से जुड़े हुए, करीब करीब हम एक आध को छोड़ के 7-8 एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। और IMA इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, उसके नेशनल वाइस प्रेसिडेंट है IMA के। तो मेरा अनुभव चिकित्सा के क्षेत्र के अलावा खास करके मेरा फोकस कैंसर पर रहा है। हमने देखा कि 2 दिक्कतें कैंसर के इलाज में आ गई। जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो लगता है क्या दिक्कत है, क्यों इतना मरीज बढ़ रहा है, क्यों कैंसर कितने सालों में जा रहे हैं। तो 2 दिक्कतें आ गई जो सबको झेलना पड़ रहा है। एक तो ये है कि मरीज काफ़ी बड़ी संख्या में आ रहे हैं। आज हिंदुस्तान में करीब 15 लाख नए कैंसर के रोगी हर साल आ रहे हैं, नए कैंसर के। और हमें लगता है कि जो भी मरीज आते हैं उसमें लगभग 85% एडवांस स्टेज में आते हैं। तो सब अर्ली स्टेज में नहीं आते हैं, आगे 15%। तो है क्या कि कैंसर स्टेजेज में होता है। यदि अर्ली स्टेज में पकड़ा जाए तो ठीक हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लेकिन ये काम 15% में करते हैं, 85 में तो बीमारी बढ़ी रहती है। क्यों बढ़ी रहती है? इसका एक कारण ये है कि बीमारी कैंसर की शुरुआती दौर में कोई पता नहीं चलता है हमारे साइड में कैंसर हो सकता है। हम लोग इतने सारे लोग बैठे हैं, यदि हम अपनी जांच कराएं, ठीक से जांच कराएं, तो कुछ को उसमें कैंसर भी नहीं कर सकता। तो हमें पता नहीं है। हमें जिस दिन पता चल गया और हम लोग डॉक्टर के यहाँ गए दिखाने के लिए, तो समझिए कि देर हो चुकी, ये देर हो गई है। अब जो है सो आप एडवांस यही विडम्बना है जो हम लोग चाहिए। तो मेरा एक चीज़ ये करना है कि हम लोग कैसे इसको करें। विदेश में काफ़ी हद तक कर चुके हैं। आज दुनिया में जो डेवलप कंट्रीज हैं वो करीब हमें लगता है कि स्क्रीनिंग करके सब चीज़ करके लोगों का जांच करके वो करीब इस चीज़ में मृत्यु दर को कम कर दिए हैं और खास करके इसको भी कम कर दिया। हम लोग जो विकासशील देश हैं जैसे हिंदुस्तान है, तो विकासशील देशों में ये चीज़ अभी भी 3/4 कैंसर से हम लोग जूझ रहे हैं। 1/4 वहाँ चला गया, ये 3/4। तो मेरे दिमाग में कई दिनों से बात चल रही थी कि क्या किया जाए। यदि हम लोग ऐसे इलाज करते रहे, खाली ट्रीटमेंट करते रहे, तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि हम लोग कोई भी सीन को बदल नहीं पाएंगे, सिनेरियो वही रहेगा। ट्रीटमेंट करके हम कोई बदलाव नहीं ला सकते। तो बदलाव के लिए हमको ज़रूरी है कि लोगों के बहुत सारी चीज़ों में परिवर्तन लाना। वो परिवर्तन में कोई नहीं करता है, कोई अस्पताल नहीं करता है। इसी को ध्यान में रख करके ये क्या क्या परिवर्तन हो सकते हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं। मैंने एक अपना अस्पताल महावीर कैंसर को मैंने वहाँ से रजिस्ट्रेशन दिया, पारस से रजिस्ट्रेशन दिया, टाटा से भी हम चले आए, बॉम्बे से आए। और अपना अस्पताल इसलिए हमने मालूम हमारा अच्छा खासा अस्पताल है, कोई इनको ज़रूरत नहीं थी कि सब कुछ करने की। लेकिन हमें लगता है कि ऐसे करके इलाज करना और ये करना कोई मायने नहीं होगा।
इलाज जरूर करें हम लोग, ये करते इलाज सब लोग करते हैं, लेकिन इलाज से हटके कुछ चीज़ें जो लोग नहीं करते हैं उसको हम करें। इसके लिए हाजीपुर में एक हमने सेंटर स्टार्ट किया, ये बहुत बड़ा सेंटर है, ले चलेंगे आप लोग, वहाँ भी देखेंगे, वहाँ भी ले चलेंगे, वहाँ देखेंगे कि कितना बड़ा सेंटर है। और ये वहाँ हम लोग इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देंगे। हम लोगों को एक कम्युनिटी ऑन्कोलॉजी होता है जो कैंसर का एक विंग है, उसमें क्या होता है कि हम लोग लोगों को जागरूक करते हैं, हम लोग लोगों को एडुकेट करते हैं, हम लोग लोगों को ये बताते हैं कि भाई आपका प्रिवेंटिव क्या कर सकते हैं, कैसे हम लोग खास करके जो हमारे हम लोग जो दिनचर्या होती है उसमें कैसे बदलाव लाते हैं, लाइफ स्टाइल में कैसे बदलाव लाएं कि हम कुछ कैंसर को रोक सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि कैसे कैंसर को अर्ली डिटेक्ट, इसी के लिए एक अस्पताल का सबसे बड़ा है। दूसरा क्या हो गया कि कैंसर की इलाज बहुत महंगी होती है, बहुत होती है, लंबी चलती है, बहुत महंगी होती है। इस इलाज को कैसे सस्ता करें, क्या सस्ता किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। कम से कम पैसे पर कैंसर की इलाज कैसे हम लोग करें? काहे कि जिस तरह से कैंसर बढ़ रहा है, 15 लाख रोगी आ रहे हैं, इसे नहीं रोके तो आने वाले समय में हिंदुस्तान में हर 10 में से एक आदमी को कैंसर होगा। अब सोच लीजिए कितना ज़्यादा विषम परिस्थिति से लोग जाएंगे, एवरी 10 पर एक होगा। तो हम लोग अभी से भी नहीं लगे तो नहीं हो सकता। इसी को ध्यान में रखते एक चैरिटेबल हॉस्पिटल, वहाँ कोई शुल्क नहीं, कोई कॉरपोरेट का हम लोग उसको देंगे सर्विसेज जो कॉरपोरेट हॉस्पिटल देता है, और सस्ती से सस्ती इलाज, बल्कि 17-18 को तो लोग फ्री कर, कोई वहाँ से चार्जेज नहीं जाता। तो जो भी पेशेंट आएंगे तो हमारी मंशा ये है कि हम लोगों को ये कम से कम पैसे पे उसको ज़्यादा से ज़्यादा हम मदद करें और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें इस चीज़ में बदलाव लाएं। आप लोगों को सबको बुलाने का एक ही मतलब था कि सब लोग के थ्रू आप बहुत बड़ा अच्छा है, आपके थ्रू बातें बहुत दूर तक जा सकती हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या बदलाव हमें लाने हैं, ये सारी चीज़ों का कम्युनिटी ऑन्कोलॉजी वहाँ है। और एक चीज़ और होता है, 5 जनवरी कैंसर के पेशेंट को हमेशा हम लोग के पास आना पड़ता है इलाज के लिए, दिखाने के लिए, फॉलोअप करने के लिए। हाजीपुर में इसलिए हमने खोला है कि हम लोग वहाँ एक खास करके एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं, वो क्या होगा कि वहीं बैठे बैठे लोग हमसे बात कर सकें। कोई मरीज मोतिहारी में है, कोई मरीज पूर्णिया में है, उसको आने की जरूरत नहीं है, वहीं बैठ के हम लोग वीडियो पर कॉन्फ्रेंसिंग करके हम लोग उससे बात करते हैं। तो ये एक चीज़ हम लोग वहाँ करने जा रहे हैं, ना तो मरीज को आना है ना ये रखना है। फॉलोअप केसेस में जिसमें मरीज को आना पड़ता है, उसमें हम लोग चाहते हैं कि उसको हम लोग यहीं बैठे बैठे उसको बता दें, आप ऐसा करें वैसा करें। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है जो हम लोग वहाँ करने जा रहे हैं। अभी ये चीज़ें कहीं नहीं होती है, कम्युनिटी ऑन्कोलॉजी के विभाग नहीं कहीं भी उतना अच्छे से काम, थोड़ा बहुत टाटा मेमोरियल बॉम्बे करता है जहाँ थे पहले, और कहीं नहीं होता है। हम लोग विस्तृत पैमाने पर कर रहे हैं। सर आपने कहा कि कैंसर पेशेंट लगातार बढ़ रहे हैं, काफ़ी महंगी खर्च इसकी इलाज के लिए किया जाता है, कोई नोटिफिकेशन भी नहीं होता है, तो आखिर कैसे एक मरीज को पता चलेगा कि मुझे कैंसर है? मरीज को पता तभी चलेगा जब मरीज खुद पकड़े। जैसे हम लोग यदि अपनी जांच कराएं, साल में एक बार जांच कराएं तो बहुत मशीन है हमारे पास, गैजेट्स है, हमारा अपना अनुभव है, उसमें बहुत सारे पता है। जब भी हम कैंप करते हैं तो देखते हैं कि बहुत सारे पेशेंट उसमें कैंसर के निकलते हैं। तो ये तभी संभव है, आप समझते हैं कि हिंदी है, हम कहे जाए अस्पताल, हम अस्पताल क्यों दें? हमको तो ज़रूरत नहीं है, आपको ज़रूरत है, आप आएँ और अस्पताल में एक बार कम से कम साल में आके दिखा के तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। और विदेश में जो कंट्री ने इस पर काबू किया है उसका सबसे बढ़िया है स्क्रीनिंग प्रोग्राम, वो सब स्क्रीनिंग करते हैं। कितने बेड का हॉस्पिटल है ये? कितने बेड का हॉस्पिटल है? 350। सर यहाँ कोर्स क्या होगा सर? कोर्स क्या कोर्स तो मेरा मेन फोकस है कैंसर, और उसके एसोसिएट कैंसर मरीज को सब चीज़ होता है, डायबिटीज भी होता है, ब्लड प्रेशर भी होता है,
दर्द भी होता है, हर तरह का होता है, उसकी भी व्यवस्था आपको रखनी सर वहाँ लोग फिजिकली जाएंगे या नहीं, वीडियो कॉल तो बात नहीं चाहिए। वो जो होता है ना वीडियो कॉल जो बता रहे हैं वो तो उनके आने पर जब इलाज करा लेंगे, फिर तो आते रहते हैं हर महीना हम लोग के पास। वो नहीं सर ब्लड कैंसर के लिए बोन मैरो ट्रांसप्लांट देने की सुविधा होने जा रही है, है अभी तो स्टार्ट किया है, अभी तो 17 तारीख को अभी उनको देखा जाएगा, अभी उनको जो है सो उनका हम लोग बताएंगे उनको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, क्या नहीं करना है, क्या करना चाहिए उनको, इन सब चीज़ों की जानकारी देंगे और देख करके बताएंगे कि आपकी इलाज कैसे करेंगे। एक सही एडवाइस हम लोग ओपीडी में जो देते हैं। क्या वहाँ पे चार्जेबल है फीस? क्या वहाँ पे चार्जेबल है फीस है क्या? चार्ज हम लोगों ने अभी सोचा नहीं है, अभी तो समझिए कि फ्री करेंगे, किसी को कोई पैसे नहीं देने हैं, है ना। हाँ, जांच 5 में कुछ लगेंगे वो भी नॉमिनल, जैसे मान लीजिए अल्ट्रासाउंड है, ये है, करीब 10 आदमी की टीम हमारी रहेगी एवरी डे। अभी हम स्टार्ट कैंसर की जांच अब मुफ्त में करेंगे, इलाज मुफ्त में करेंगे? नहीं, इलाज के जो मुफ्त में करेंगे तो इलाज के लिए तो पैसे, दवाई के पैसे लगेंगे, उनको जांच के पैसे लगेंगे, ये तो नहीं करते हम लोग। नहीं, डॉक्टर की फीस नहीं लगेंगे, बाकी फीस लगेंगे। बाकी फीस लगेंगे मतलब नॉमिनल, ओके से कम पैसे। ओके बहुत बहुत कम से कम पैसे। ओके थैंक थैंक यू यू सर, थैंक यू। थैंक यू। आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? हैं? और कुछ बोलना चाह रहे कि हैं? बहुत लोगों को हम लोग ये भी बताते हैं, रिपीट करते हैं, बहुत लोगों को ये हम बताते हैं कि देखिए एक नो साइन है, आप लोगों को सब कुछ जानना चाहिए। क्या होने पर क्यों जाए डॉक्टर के पास, क्या होने पर कौन ऐसा है कि कैंसर बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्या होने पर ऐसा है कि कैंसर भी हो सकता है। जैसे किसी को मान लीजिए गांठ हो जाए शरीर में और वो गांठ ठीक नहीं हो रहा है, इलाज से वो गांठ ठीक नहीं हो रहा है, तो हो सकता है कि गांठ का कैंसर हो, पेट का कैंसर, आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। नंबर 2, यदि मान लीजिए कि किसी को बुखार है, ठीक नहीं हो रहा है, आप एंटीबायोटिक खा रहे हो, दवाई खा रहे हो, तो आपको डॉक्टर के पास हो सकता है कि आपको ब्लड कैंसर हो। किसी भी लेडीज के स्तर में गांठ है, वो समझते कि ऐसे ही गांठ है, कोई खास नहीं है, वो गांठ कैंसर से हो सकता है। आज सबसे ज़्यादा कैंसर वर्ल्ड में औरतों में लेडीज का कैंसर है। किसी को मुंह के रास्ते से खून आ रहा है, खांसी में, बलगम में, मुंह के रास्ते से, नाक के रास्ते से, उसको दिखाना चाहिए, हो सकता है उसके फेफड़ा में कैंसर का। यदि हम एक बार पेशाब करने जाते हैं, शाम को रात भर ठीक ठाक होते हैं, बूढ़े आदमी को देखेंगे उठते रहते हैं बराबर खाने में, 4 बार 3 बार पेशाब करते हैं। यदि ऐसा है, हो सकता है उसमें प्रोस्टेट का कैंसर हो सकता है। तो ये वसा में, शरीर में वसा है, उसमें कोई परिवर्तन आता है, उसमें यदि परिवर्तन आता है तो उसके रूप में, रंग में, आकार में उसको दिखाना चाहिए। कहने का मतलब ये सारी चीज़ें हैं, ये आपको वार्निंग सिग्नल देता है कि आपके शरीर में हो सकता है आपको नहीं भी हो, लेकिन इसको जरूर रखने देंगे। दूसरी बात एक चीज़ और बता दें कि हम लोग का अस्पताल आयुष्मान से भी यहाँ का, और दूसरी चीज़ वहाँ का भी अप्लाई करेंगे, लेकिन अभी यहाँ का है। दूसरी चीज़ क्या है कि हम लोग का ये हॉस्पिटल अभी सीएम फंड से भी है। यदि कोई मरीज आता है, अपना एक आय प्रमाण पत्र लेके आता है, उसकी आमदनी 2.5 लाख से कम है, उसकी आमदनी 2.5 लाख से सालाना कम है, तो वैसे केस में वो एडमिट कार्ड दे देता है और एक आधार कार्ड दे देता है, वो बिहार का ही रहने वाला है। ये 2 कार्ड सुविधा है, ये 2 चीज़ से हम लोग उसको 1 लाख रुपया इस दिन करने देगा। ये इसलिए किया गया है, इमीडिएट पैसे नहीं रहते लोगों को, पैसे रहेंगे बाद में फिर अपना, और एक बार खत्म हो जाए पैसे तो फिर दोबारा भी दे दें। ये बहुत बड़ी सुविधा है कि हम लोग अपने यहाँ के मरीजों को कम से कम नहीं भी तो 1300-1400 मरीजों को हम दे चुके हैं। ये बहुत बड़ा फायदा सरकार की तरफ से मिलता है। तो ये चीज़ों का हम लोग चाहते हैं कि कम से कम खर्चा करें और जहाँ तक हो सके पेशेंट को अनुदान भी दिलाएं। ऐसे करें, हमारा मेन चीज़ कभी ये नहीं है कि हम खोलें और पैसे कमावें या जैसे कॉर्पोरेट होता है, बिल्कुल नहीं। हम इसलिए खोलें, हम बहुत कंफर्टेबल हैं, हमको जाने की क्या जरूरत है, फिर भी हम जाकर हाजिर करते हैं कि लोगों का झुकाव करने आप इस बार आइए, इस बार कोई अस्पताल नहीं, आज पूरे एक आध को छोड़ के पूरे नॉर्थ बिहार में कोई भी कैंसर का पटना में तो है अस्पताल, वहाँ तो वो आइडियल जगह था, इसीलिए हम वहाँ गए। और हमको लगता है कि हम लोग सब मिल करके, हम ये नहीं कहते कि अकेले हम कुछ करेंगे, सब मिल के मीडिया है,
प्रिंट है, इलेक्ट्रॉनिक है, और भी बहुत सारे NGO हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, वो लोग सब मिल के यदि हम लोग एक मुहिम तैयार करें, ये मुहिम बहुत बड़ा कारगर होगा और पूरे हिंदुस्तान में अभी इस तरह कोई कर नहीं है। ये सर पहला अस्पताल होगा तो इस दिशा में आगे बढ़ के कैंसर मरीजों को सिर्फ इलाज में ही सुविधा नहीं दे रहा है, तो पैसे भी दिला रहा है और शुरुआती दौर में बहुत दे रहा है। आप लोग आए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और फिर हम लोग मिलेंगे।